हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सबमिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरा एक सवाल सोल कम्युनिटी से, वो एक सवाल वो एक सवाल वो एक सवाल करने से पहले मेरा ढेर सारा आभार आप सभी को। कल परसों जो कम्युनिटी में मैंने अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, बहुत से लोगों ने इच्छा जगाई थी कि वो कुछ सहयोग करना चाहते हैं या क्या वो कोई सहयोग कर सकते हैं। और कल आप में से बहुत लोगों ने मेरे प्रोजेक्ट में मुझे सहयोग किया, उसके लिए ढेर सारा आभार। ठीक है, चलिए, ये एक सवाल मेरी कम्युनिटी से, जो कि आज तक शायद आपके मन में कभी नहीं आया होगा, किसी के मन में नहीं आया होगा, तो वो सवाल को मैं जगाने के लिए आई आज आपके अंदर। जगाइए, सोचिए, ऐसा क्यों। उसके पहले एक जोक। आज संडे का दिन है ना। जोक ये है कि मान लीजिए कि मेरे जो रोज़ के जो नॉलेज वाले वीडियोस होते हैं, गाइडेंस वाले वीडियोस, उसके जो व्यूज़ आते हैं, ठीक है, और मेरे जो चैनलिंग्स वाले वीडियोस होते हैं, उनके व्यूज़, ट्रिमेंडस डिफरेंस। अब डेफिनेटली चैनलिंग वाले व्यूज़ को में से जो नॉलेज वाले व्यूज़, जो वीडियोस के व्यूज़ को माइनस करो, ठीक है, तो जितने सब्सक्राइबर्स बस निकलते हैं, मतलब व्यूज़ निकलते हैं, ठीक है, वो ही एक्चुअल ट्विंस हैं, बाकी सब ट्विंस नहीं हैं। जोक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, ठीक है, घबराइए मत। ये तो आप लोग सोचोगी अच्छा हम लोग ट्विंस नहीं हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ चैनलिंग देखती हूँ, मैं ट्विंस नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जोक ऑफ द डे है, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की बात, जो लोग जान चुके हैं कि हाँ भाई इस जर्नी पे इनर वर्क कैसे करना है, ठीक है, अब वो अपने इनर वर्क पे फोकस हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जो एनर्जी चेंज यहाँ वहाँ होती है, इसलिए वो आप लोग चेक कर लेते हो, तो इट्स ओके। बहुत से लोग यहाँ पर बिजनेस करने वाले हैं, जॉब में जाने वाले हैं, इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि रोज़ वीडियोस देखें, तो वो खास एनर्जी चेक करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। सो ये एक जोक था, और संडे का दिन भी है, सो ठीक है। अब एक सवाल की बारी, कि क्या है वो सवाल जो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं, राइट। तो सवाल ये है कि भाई, अक्सर मैडम कहती रहती है कि हमें मदर अर्थ की वाइब्रेशंस बढ़ानी है, मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी है, राइट। पर क्यों बढ़ानी है, ठीक है, क्यों बढ़ानी है मदर अर्थ की वाइब्रेशंस। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जर्नी आपकी पूरी ओवरऑल आप लोग जो भी कर रहे हो, ये इसी क्वेश्चन के बेस पे है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर ही आपको आपके डीएम पे फोकस होने से अलग करेगा। आपको समझ में आएगा कि व्हाट एक्चुअली मैं इस जर्नी पे करने आई हूँ। जो लोग अक्सर चैनलिंग में फंसे रहते हैं, उनका भी ये आंसर है कि मैं व्हाट एक्चुअली इस जर्नी पे करने आई हूँ। जो लोग घबरा के इमरजेंसी में काउंसलिंग लेते हैं, उन्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली में हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक है। एक्चुअली मैं आप लोग की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए आई हूँ आज, फॉर एवर। सो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमें मदर अर्थ की वाइब्रेशन को क्यों बढ़ाना है। तो अब आप बोलोगे मैम ये कौन सा सवाल है, हम लोग सब जानते हैं, इतना करप्शन फैला हुआ है, इतना पोल्यूशन फैला है, इतना चाइल्ड अब्यूज़ है। चाइल्ड अब्यूज़, क्योंकि मेरा सेव गर्ल चाइल्ड चल रहा है, सो आई यूज़ दिस वर्ड। इतनी क्रुएल्टी है, ऑफ क्रुएल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी, इतनी किलिंग्स हैं, इतनी रेप्स हैं, इतनी ब्राइबरी है, न्यूक्लियर वॉर, ठीक है, वेरी पॉइजनस टॉक्सिक रेडिएशंस इन आवर प्लैनेट अर्थ, पॉलिटिकल पार्टीज़ की वॉर चलती रहती है, फाइटिंग्स चलती रहती हैं, ठीक है ना। इतना सारा इम्बैलेंस हमारे प्लैनेट अर्थ में हो गया है, ठीक है।
इतनी अनस्टेबल हो गई है हमारी प्लैनेट अर्थ, और सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। इसलिए तो हम लोग मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, ये आप सब जानते हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन अगर आप जानते हैं ये बात, तो फिर आप डीएम पे क्यों फंसे होते हो? क्यों आपको चैनलिंग्स देखनी है? हम क्यों सिर्फ अपना इनर वर्क करके और अपना कुछ जो सोल पर्पस सामने आता है वो करके, ये जो अबव पॉइंट्स बताए हैं, ये तो कुछ ही पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, उस पर फोकस क्यों नहीं होते हैं? पर फिर भी एक सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मदर अर्थ की वाइब्रेशन क्यों बढ़ानी है, तो अवर पॉइंट्स आर द रीज़न। बट सवाल ये है कि ये सारे पॉइंट्स क्यों हैं? क्यों वर्स से वर्स कंडीशन हमारे प्लैनेट अर्थ की हो रही है? क्यों मल्टीपल गैलेक्सी से मल्टी यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स से गैलेक्सी से मल्टीपल गैलेक्सी से क्यों लोगों को हमारे अर्थ पे आना पड़ रहा है वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए? अगर मैं बता दूं आपको, तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता भी ह्यूमन फॉर्म में आए अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए। अब तक के जितने भी साधु संत, स्पिरिचुअल मास्टर्स, ये सभी एक प्रकार से दूसरे प्लैनेट से आए हैं मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, और हम लोग भी आए हैं मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए। एंड लेट मी टेल यू द फैक्ट, सिर्फ इतना ही नहीं है, वन मोर न्यू थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। जो इतनी करप्टेड सोल्स जो हैं, जब जिन्होंने इतना पाप किया है, उनको ऊपर के रेलम्स में जगह नहीं मिलती है, उनको इसी प्लैनेट अर्थ में ही रहना है। तो जितनी पॉपुलेशन अभी मदर अर्थ की है, पॉपुलेशन अभी राइट नाउ, उसके 10 टाइम्स से भी ज़्यादा स्पिरिट्स हमारी प्लैनेट अर्थ में फंसी पड़ी हैं। डू यू नो ऑल दिस? यू विल बी शॉक्ड। आई थिंक 10 टाइम्स भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर, बहुत से लोगों को ऊपर रेलम्स में जगह नहीं मिली बिकॉज ऑफ देयर वर्क, देयर कर्मास, या बिकॉज ऑफ द वो मुक्त नहीं हुए। मोर देन 10 टाइम्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, वो स्पिरिट्स हमारे ही प्लैनेट में हमारे साथ ही रह रही हैं। दैट इज़ द रीज़न कि इतनी नेगेटिविटी भी हो जाती है, ठीक है, आपको पता है ये बात। बट फिर भी क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब क्यों? फिर भी क्वेश्चन ये उठता है कि हमें मदर अर्थ की वाइब्रेशन क्यों बढ़ानी है? अब सारे पॉइंट्स जानने के बाद भी आंसर पूरा नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारी अर्थ जो है, सिर्फ अर्थ इज़ फ्री विल प्लैनेट। यहाँ पर हमको, हमारी सोल्स को पता था कि यहाँ पर उनको कभी अबेंडन नहीं किया जाएगा। आप अगर दूसरे प्लैनेट्स में जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ से हम सब सोल्स आए हैं, वहाँ के अगर रूल्स को ब्रेक किया जाता है तो उनको अबेंडन कर दिया जाता है। बट हमको पता है कि इस प्लैनेट में आके हम अबेंडेंट नहीं किए जाएंगे, बिकॉज हमको फ्री विल मिली है यहाँ पर कुछ भी करने की, ठीक है, फ्री विल मिली है। दिस इज अर्थ इज अ फ्री विल प्लैनेट, वी विल नेवर बी अबेंडेंट बाय दिस प्लैनेट। हम इस प्लैनेट से निकाले नहीं जाएंगे, जबकि दूसरी प्लैनेट में बिल्कुल रूल्स स्ट्रिक्ट है, यू हैव नो फ्री विल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि हम हर कुछ कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, इट इज़ लाइक कि एक भगवान है, भगवान ने आपको फ्री विल दी है, तुमको जो कर्म करना है करो। फॉर एग्जाम्पल कि आप ये ट्विन जर्नी आपको मिली है, इट्स योर चॉइस, आपको छोड़ना है आप छोड़ सकते हो, आपको जर्नी पूरी करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। या ओवरऑल हर इंसान एक जनरल सोल भी है, उसको भगवान ने सारे कर, क्यों कहते लोग कि भगवान कहाँ है, इतने रेप हो रहे हैं, इतने मर्डर्स हो रहे हैं, इतनी अन्याय अत्याचार हो रहा है, इतनी गरीबी है, इसके साथ इतना बुरा हुआ,
भगवान कहाँ है? अगर भगवान है तो कहाँ है? यू कांट क्लेम गॉड बिकॉज गॉड ने इस अर्थ में आपको फ्री विल दी थी, इसलिए किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने रेप कर दिया, किसी ने किसी को अब्यूज कर दिया, ठीक है, बट भगवान ने ये नहीं कहा कि यू विल नॉट बी पनिश्ड, ठीक है। सो हम लोग कर्मा पे बैक कर रहे हैं क्योंकि हमको फ्री विल मिली, तो हमने गंदगी तो फैला दी, पूरे प्लैनेट अर्थ को गंदा कर दिया। अगर आप अपने घर पे रहते हैं, सपोज कि आप एक बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं बोलते, आपको जो करना है घर में करिए, पर अगर आपने कोई नुकसान कर दिया तो एट लास्ट यू विल बी पनिश्ड, यू विल बी थ्रेटन्ड बाय योर पेरेंट्स कि ये क्यों तोड़ दिया, ये क्यों गिरा दिया, क्यों नुकसान कर दिया। जितनी मस्ती करना है करो, मस्ती करना है करो, बट नुकसान मत करो। भगवान ने भी ये कहा, एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ प्लैनेट, एन्जॉय द नेचर, एन्जॉय ब्यूटिफुल फ्लावर्स, एनिमल्स, स्काई, वाटर, ग्रीनरी, एन्जॉय योर प्लैनेट। यू हैव द फ्री विल टू एन्जॉय योर प्लैनेट, बट जब हमने उस फ्रीडम को हमने गलत फ़ायदा उठाया, इम्बैलेंस किया, ठीक है, नुकसान कर दिया अपनी मदर अर्थ का, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पनिशमेंट तो मिलता ही है, ठीक है। इसीलिए हमको अपना कर्मा पे बैक भी करना है, एंड प्लस उसको ठीक करने के लिए फिर से इस मदर अर्थ को, अगर मैं कहूँ सतयुग में बदलने के लिए, फिर से मल्टीवर्स से, मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हम लोग, अदर प्लैनेट्स के जो सोल्स हैं इन द ह्यूमन फॉर्म्स इस प्लैनेट अर्थ में आते हैं, यहाँ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, यहाँ को साफ सुथरा फिर से करने के लिए, जिसको हम कहते हैं सतयुग लाने के लिए, ठीक है दोस्तों। सो डेफिनेटली इस वक्त मैसिव अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड भी एक शेक फील कर रही है, ठीक है। वर्ल्ड इज ऑल्सो फीलिंग द शेकिंग, दिस इज द मैसिव अवेकनिंग। आप लोग भी एक यूनिक अवेकनिंग अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है, और आगे क्या होगा, जो ये इल्यूजन ऑफ सेपरेशन है विल बी हील्ड। राइट नाउ अभी भी हमारे अंदर से इल्यूजन ऑफ सेपरेशन हील नहीं हुआ है कि मतलब मैं अलग हूँ, आप अलग हो, कोई आपका रिश्तेदार वो अलग है, ठीक है। सबको हम आज भी अलग समझते हैं, बट नाउ वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग वननेस। दैट इज़ द रीज़न मैंने पर्सनल वीडियो में कहा था कि मुझे गाइडेंस आ रही है स्पिरिचुअलिटी में और आगे जाने की। आई वॉन्ट टू गाइड यू मोर अबाउट योर सोल ओनली। अरे बाबा, हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा में मर्ज होना चाहते हैं, पहले अपनी आत्मा को तो जानिए। परमात्मा में मर्ज होने से पहले लोग कहते हैं मैडम डिवाइन मर्जिंग कैसे करें। परमात्मा में मर्जिंग से पहले अपनी आत्मा को तो जानिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो लाइट आपके अंदर है, ठीक है, द सोल, उस लाइट को अपनी ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए पावर हाउस से कनेक्ट तो होना पड़ेगा। पावर हाउस क्या है? हमारी डिवाइन लाइट, हमारा भगवान, हमारा यूनिवर्स, हमारी ब्राइट लाइट, ठीक है, हमारी अल्टीमेट इनफाइनाइट लाइट। तो दैट इज़ अ पावर हाउस। तो अगर हम लाइट हैं और अगर हम पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं होंगे तो हमारी लाइट तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। सो डिवाइन मर्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज अगेन अ पर्पस, वन मोर पर्पस कि आपको इस जर्नी में भगवान से जुड़े क्यों रहना है, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट द डिवाइन लाइट, you and you are a light, you have to connect it with the powerhouse, ठीक है। एंड अनदर पर्पस कि हमको ये अर्थ पे मैसिव अवेकनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है,
बिल्कुल हो रही है। धीरे धीरे ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस, ये जो इल्यूजन ऑफ सेपरेशन है, ये ख़त्म होगा। फीलिंग ऑफ जेलसी, लाइक यू आर माई एनिमी एंड लस्ट डिज़ायर, हर चीज़ ख़त्म होगी। बिकॉज हम सोल्स, स्पेसिफिक सोल्स इन ह्यूमन फॉर्म्स, यही इसी मकसद के लिए आए हैं। वी वॉन्ट टू स्प्रेड द जॉय, लव, पीस, ह्यूमैनिटी। इस एनर्जी को हम स्प्रेड करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हमें शुरुआत अपने ही घर से करना चाहिए। अपनी ही ट्विन कम्युनिटी में आपस में प्रेम और सौहार्द से रहना चाहिए, जो कि नहीं है, बहुत कम देखा जाता है। कॉम्पिटिटर्स आपस में ही एक दूसरे से ग्रजेस रखते हैं, तो हम अपनी मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को कैसे बढ़ाएंगे? हमेशा शुरुआत अपने घर से होती है। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि परमात्मा में विलीन कैसे होना है, ये जानने से पहले परमात्मा को जब आप अपनी आत्मा को जानोगे, तभी आपका और आपकी परमात्मा का योग होगा। ठीक है, अब योग का मतलब क्या है कि हमें इस प्लैनेट अर्थ पर कर्म योगी बनना है। ठीक है, कर्म योगी मतलब हमको अपनी सारी इम्प्योरिटीज़ को हील करते हुए अपने कर्म करने हैं, कर्म के पथ पर आगे बढ़ना है। अपनी सारी इम्प्योरिटीज़ को यहीं हील करना है, कहीं पहाड़ों पे नहीं जाना है। ठीक है, और डेफिनेटली मेडिटेशन, साधना, ये सब आपको आपके पावर हाउस से जोड़ के रखती है। बट लेट मी क्लियर वन मोर थिंग, कुंडलिनी शक्ति जगाने का संबंध बिल्कुल भी आपके कर्मास से नहीं है। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति का संबंध अगर मैं कहूँ तो परमात्मा से है, पर इस तरीके से नहीं है कि आप कर्म बंधन से छूट जाओगे। कुंडलिनी शक्ति से आपको पावर्स मिलती हैं, शक्तियाँ मिलती हैं, बट कर्मों को, कर्म बंधन से छूटने के लिए और डिवाइन की लाइट में मर्ज होने के लिए आपको डिवाइन से ही प्रेम करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कुंडलिनी जगाना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ कुछ शक्तियाँ, कुछ सिद्धियों के लिए है। ये कर्म बंधन से आपको मुक्त नहीं कर सकता, ये आपको भगवान का प्रिय बना नहीं सकता। भगवान का प्रिय बनने के लिए भगवान से प्रेम करना होगा। ठीक है, भगवान में मर्ज होने के लिए भगवान अपनी आत्मा को जानना होगा, और तब आप परमात्मा को जान पाओगे। अपनी लाइट को पावर हाउस की लाइट से कनेक्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खुश रहिए आप सभी।